त्रिपाठी जी वो कह रहे हैं इनके पास मोदी की गारंटी है, गारंटी को पूरा करने की गारंटी। इसका जवाब क्या है आपके पास? पीएम की लोकप्रियता बड़ा चैलेंज नहीं है? देखिए, पूरा डिबेट चाहे आप 2 दिन कीजिए। एक सवाल जोड़ दूं, आप ही को जवाब देना है। ये आपकी पार्टी में क्या गड़बड़ हो रहा है? कभी यहाँ पर भी अतुल प्रधान जी पहले पर्चा भर देते हैं, फिर होता कि नहीं जी सुनीता वर्मा जी को फिर अगले दिन अखिलेश जी भेज देते हैं। ऐसा कई सीटों पर हो रहा है, आखिर ये क्यों हो रहा है? क्या ये पार्टी और उसके जो कार्यकर्ता जा रहे हैं, कोई पर्चा भर दे रहा है, फिर वो कहते हैं नहीं इसको बैठाओ, क्या वजह है? घपला क्यों है? इस पार्टी में ज्यादातर जीतने वाले कैंडिडेट है और हमारी स्ट्रेटजी है, हम किसी को भी उठाएंगे वो जीतेगा ही। मैं आपसे एक बार बताऊं, अगर डिबेट 2 या 4 दिन चले या 6 महीने चले, तो भी आपने देखा इलेक्टोरल बॉन्ड पे सवाल पूछा तो घुमा गए, उन्होंने जवाब नहीं दिया, वो देंगे भी नहीं। और वाकई में ये हमारा दुर्भाग्य है। देखिए, वोट कोई किसी को भी दे, वोट की बात नहीं है, लेकिन सही चीज का हम लोगों को साथ देना चाहिए। जितने यहां लोग बैठे वो पढ़े लिखे वोट है, वो पढ़े लिखे हैं। कम से कम इलेक्टोरल बॉन्ड पे लोगों को सोचना चाहिए। और रही बात गारंटी की बात, तो गारंटी ये है प्रधानमंत्री की कि अगर जितने भी लोग हैं वो नौकरी मांगेंगे तो पेपर लीक होगा, अगर नौकरी मांगने जाएंगे तो पेपर लीक होना है, अगर रोजगार की बात करेंगे कि तो हिंदुस्तान में एक बार ज्यादा चुनावी पारा यहाँ का दिखाते हैं। हिंदुस्तान में तापमान देखिए यहाँ का, ये देखिए तापमान देखिए, इधर से उठते हैं फिर उधर से एक लहर आती है, क्योंकि बीजेपी के सपोर्टर इधर है, दूसरी पार्टी के सपोर्टर इधर है, एक बार उधर से हो उसके बाद इधर पे जोश हो जाता है। यहाँ पे देखिए महिलाएं भी यहाँ पर है जो लगातार नारेबाजी कर रही है। देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, इन तमाम जगहों पर जाइए, इतनी रुचि लोगों की पॉलिटिक्स में है कि अपने अपने नेता के लिए लड़ मरने को तैयार रहते हैं। बात पूरी कीजिए। मोदी जी की गारंटी ये है कि मैं जो कहूंगा करूंगा नहीं। नोटबंदी पे उन्होंने कुछ नहीं किया, जीएसटी लगाया, व्यापारियों की कमर तोड़ी, लोगों के लिए रोजगार नहीं दिया, महिलाओं के लिए सम्मान नहीं दिया। बताइए, उन्होंने आरक्षण की बात की है, पिछड़ा दलित आदिवासी महिला, बताइए उनका आरक्षण कहां है? और जो जितने लोग आज ये बात कर रहे हैं वो सब उनका शोषण करने वाले लोग सत्ता में बैठे हैं। मोदी जी की गारंटी ये है कि मेरठ सबसे पॉल्यूटेड शहर है। मोदी जी की गारंटी ये है कि जितने गुजराती हैं उतना पैसा लूट करके विदेश चले जाएंगे। मोदी जी की गारंटी ये है कि किसान आत्महत्या करेंगे लेकिन उसका डेटा रिलीज नहीं होगा। मोदी जी की गारंटी ये है कि 30 से ज्यादा अरबपति देश छोड़ के विदेश भाग जाएंगे, उनका कर्जा माफ होगा लेकिन किसानों का कर्जा माफ। ये मोदी जी की गारंटी है। मुजफ्फरनगर आज मैं गई थी, वो चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि है। 71 में चुनाव लड़े थे, लेकिन देखिए इतिहास दोहराया, वो हार गए थे और बाद में अजीत सिंह भी इसी मुजफ्फरनगर से हार गए। लोग कह रहे हैं कि आरएलडी में अब दम ही कहां बचा है। क्या यही वजह थी कि आप पीछे से लग लिए, इनके साथ पकड़ लिए? पूरे देश के किसान और जो खास करके पिछड़े हैं, और मेरठ और पश्चिम में 4 जातियां सबसे ज्यादा हैं, जाट हैं, गुजर हैं, मुस्लिम हैं और दलित हैं। और पिछड़ी जाति में जो गुजर हैं, राजस्थान में सचिन पायलट को धोखा दिया, एक भी गुजर वोट को इस कांग्रेस को वोट नहीं देगा। और चौधरी चरण सिंह जी को इन्होंने प्रधानमंत्री के पद से उतारा और आज तक बार बार मांग होती रही। मैंने संसद में मांग करी कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिले, और चौधरी चरण सिंह जी को कांग्रेस ने कभी भारत रत्न नहीं दिया, किसानों का निरादर करा। और किसानों के मसीहा और चौधरी चरण सिंह जी को पार्टी ने भारत रत्न दिया है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजधानी मेरठ है और यहां से शुरुआत होगी कि अब की बार 400 के पार। मोदी जी का नारा लगाने लगे। वैसे तो मुझ पर हमेशा आप पे शक होता था, आप बीएसपी में रहते हुए भी बैटिंग करते थे मोदी जी के लिए। अंजना जी, मैं 18 साल बीएसपी में रहा। मेरे जैसे राजनीतिक हैसियत का आदमी मेरे परिवार में, मेरे भाई 39 साल से बैठे सामने। 18 साल में कोई नहीं रहा, या तो निकाला गया या चला गया। मैंने पूरी सेवा करी। 39 साल में पहली बार हुआ जब ना एमएलए लड़ रहे, ना एमपी लड़ रहे, ना स्टार प्रचारक में रखे, मजबूरी में और देश हित को ध्यान में रख के, आज के परिवेश को ध्यान में रख के प्रदेश झारखंड बड़े पैमाने पर कहा जाता है। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न नहीं देने पर आपको घेर रहे हैं,
और ये मुद्दा पीएम जब जब यहाँ पर आते हैं तो इस मुद्दे को उठाते हैं। अंजना जी, इस क्षेत्र के बच्चे बच्चे से पूछिएगा और कहिएगा कि 700 किसानों की शहादत देने के बाद अगर चौधरी साहब उस भारत रत्न को लेना चाहेंगे, मुझे नहीं लगता एक एक आदमी आपको उसका जवाब दे देगा। और ये पहले नहीं है, मेरे भाई ने बताया कैसे चौधरी साहब की कोठी इन्होंने छीनी थी। और कोठी छोड़िए, मथुरा में हमारे भाई जयंत चौधरी में दे लाठी किसने पड़वाई थी? इनकी पुलिस ने, योगी जी की पुलिस ने। आज भारत रत्न देके ये अपने पाप धुलना चाहते हैं। देखिए, एक बड़ी सीधी सी बात है, और जो क्योंकि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूँ, मेरे जाट भाई मुझे बहुत पसंद करते हैं, बताते हैं, वो ये कहते हैं जाट पता क्या होता है, जहां एक बार लठ गाड़ दिया तो गाड़ दिया। ये नहीं कि आज सपा के साथ, कल कांग्रेस के साथ, परसों बीजेपी के साथ। ऐसे पलटने वालों को चवन्नी कहा जाता है, ऐसे पलटने वालों को भैया चवन्नी कहा जाता है। क्योंकि बार बार इस बारे में बात हो रही है, ये लोग बार बार कह रहे हैं मोदी मोदी। मैं भी मानता हूँ इस देश को, सुनिए, मैं मोदी जी की तारीफ कर रहा हूँ, पूरा कर ले। मोदी जी की तारीफ के बारे में पूछो। देखिए, नीरव मोदी देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। नीरव मोदी देश के पैसे ले गए, मोदी जी के कार्यक्रम में भाग गया। मेहुल चोकसी को वो भाई बोलते थे। विजय माल्या फरार हो गया, लुकआउट नोटिस जारी किया, फिर कहते गलती से हो गया। ठीक है, और उसके बाद कुछ लोगों के सवाल लेते हैं, एक एक लेंगे, एक एक करेंगे, दोनों तरफ से बराबरी से सब। अपनी जगह पे रहिए, अपनी जगह पे एक सवाल, छोटा एक एक लाइन का सवाल। मैं केवल भाई साहब से मेरा ये कहना है, सपा के प्रवक्ता से, कि पहले जो टिकट काटा मेरठ की धरती पर, जो दलित का अपमान काट के टिकट दिया गया है अतुल प्रधान जी को, उसके बाद गुर्जर समाज का भी अपमान करा। किस तरीके की राजनीति करता है इसके बाद मेरा सवाल ये है, मेरठ एक क्रांति धारा 1857 की क्रांति यहाँ से शुरू हुई। भारतीय जनता पार्टी के पास 3 बार के लगातार सांसद थे। सवाल पूछे। सवाल ये है, उनका टिकट काटकर क्या मेरठ का कोई भी दावेदार भारतीय जनता पार्टी में था नहीं, जो महाराष्ट्र से लाना पड़ा? राजेंद्र अग्रवाल को छोड़कर अरुण गोविल को आपने यहाँ क्यों टिकट दिया? सवाल का जवाब दीजिए, छोटे छोटे एक लाइन के सवाल। देखिए, सच बात यह है कि अरुण गोविल से समस्या नहीं है, समस्या इन सपाइयों को भगवान राम से है। इसलिए भगवान राम के स्वरूप में उन्होंने रोल प्ले किया है। ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है इन रामद्रोहियों से, जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाने का पाप किया था। ये सपाई इसीलिए अरुण गोविल का विरोध कर रहे हैं। सच बात यह है कि अरुण गोविल नरेंद्र मोदी जी के प्रतिनिधि हैं, और नरेंद्र मोदी जी के प्रतिनिधि मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम करेगा, मेरठ को आगे बढ़ाने का काम करेगा। आप पूछिए जल्दी। मैडम, ये विश्वविद्यालय है, यहाँ छात्र मुद्दे की बात करिए। बोलिए मैडम, यहाँ पेपर लीक वाले मुद्दे बात करिए। पेपर लीक में क्या हुआ, किसकी गिरफ्तारी हुई? नेता सब खड़े। सर, पेपर लीक में क्या बात हुई? यहाँ छात्र की बात करिए, और यहाँ पे जो बहुत पूछ रहे हैं, ये आपके भी पेपर लीक पर जवाब दीजिए। छात्र पूछ रहे हैं पेपर लीक क्यों हो रहा है, आप लोग पेपर लीक क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? देखिए, ये बहुत संवेदनशील और गंभीर मुद्दा है। अब ध्यान से सवाल का जवाब सुनिए। सच बात यह है कि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में संगठित अपराध के तहत सरकार के संरक्षण में पेपर लीक होता था। 40,000 शिक्षकों की भर्ती फर्जी तरीके से की गई थी। राजस्थान में दरोगों की भर्ती फर्जी तरीके से की गई थी। हमने अगर पेपर लीक की समस्या कहीं आई तो हमने संज्ञान लिया, हमने जेल भेजने का काम किया, हमने गैंगस्टर लगाने का काम किया, हमने राष्ट्र को शामिल करने का काम किया। हम किसी युवा के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। मैडम, मेरा इनसे बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल है। सवाल आप ही के लिए आ रहे हैं, है ना? बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल है कि जो लद्दाख में चाइना हमारी जमीन कब्जा रहा, और हमारे जो लद्दाख के नौजवान हैं वो चाइनीज आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं, और आने वाले समय में वो हमें ही मारेंगे, उसमें आप अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा क्या दे रहे हैं? ठीक है, एक दो सवाल एक साथ। इधर जो महिलाएं उनसे भी एक सवाल है, पूछना किसी को। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो जो बाकी प्रतिद्वंदी टीमें, जो बाकी कांग्रेस और सपा के जो प्रत्याशी हैं, क्या उनमें इतना दम है कि वो बीजेपी को हरा सकते हैं? क्योंकि अरुण गोविल मात्र हमारे लिए प्रत्याशी नहीं है, हमें सिर्फ दिखाना है कि मोदी जी को हमें 400 पार के लक्ष्य को लेकर हमें करना है। अंजना जी, जवाब दे। अंजना जी, हम में दम हो या ना हो, लेकिन हमारे 5 न्याय 25 गारंटी में दम है। हम माताओं बहनों को सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण की बात कर रहे हैं। उन्हें सालाना, बुजुर्ग महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए महीना देने की बात कर रहे हैं। इनको सारी लोकसभा और विधानसभाओं में 50% आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, इनमें दम है। नौजवानों को 30 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं, 1 साल का अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम देने की बात कर रहे हैं, और पिछड़े दलित उस महिला का जो सवाल था वो मैं आपके लिए लेकर आती हूं। काम कर रहे हैं। वो पूछ रही हैं कि आप लोग कैसे हराएंगे मोदी जी को। वो कह रही है कि पूरी जनता लग गई है उनको 400 पार कराने में, एक हिंट तो दे देते।
बताइए कि कैसे जिताइएगा, कैसे जीतिएगा, हराइएगा। अभी अगर हमारी बहन जी भाजपा के नेताओं में बैठ जाती तो वही खुद परेशान है कि लड़ाई कैसे चुनाव, वो खुद नाराज हैं। अभी वो खुद ही उनके साथ नहीं घूम रहे, उनको डांट पड़ रही है कि इनको चुनाव लड़ाओ। हमारी बात तो छोड़ दीजिए, हम तो लड़ ही रहे हैं और हमारा कैंडिडेट भी दलित समाज से मजबूती से लड़ रहा है, लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी ही अरुण गोविल को चुनाव नहीं लड़ा रही। अंजना जी, ये सच्चाई है, पूरी बीजेपी उनको चुनाव नहीं लड़ा रही। वही बोल रहे हैं कि बारी है, हमें चाहिए यहाँ का लाल जो मेरठ में रहकर के सेवा करे। बाहर का मेरठ, बाहर के लाल को, बाहर के व्यक्ति को वोट नहीं करेगा। असल में ये सब लोग घबराए हुए हैं। इस समय दलित महिला का टिकट हुआ है तो इन्हें घबराहट हो रही है कि महिला। बहुत सही, शानदार। दलित पिछड़े से तो पहले से चिढ़ता है। जो छात्र यहाँ के छात्रों को पूछने दीजिए। मैं छात्र हूँ मैडम। हमारा सवाल मलूक नागर जी से। एक सेकंड हटो। मैं इनकी गवर्नमेंट जहाँ भी जाती है छात्र राजनीति का चुनाव बंद कर देती है। क्या इनकी गवर्नमेंट डरी हुई है छात्र राजनीति से? मणिपुर घटना, नौजवान जिस जाग देश चुका में है। मणिपुर जैसी घटना, महिलाओं को नंगा नचाया जाता है, नंगा घुमाया जाता है, ये अयोध्या की बात करते हैं। मेरा समाजवादी पार्टी से सवाल है, आपका प्रत्याशी 5 साल मेयर रहा, एक उपलब्धि बता दो ताकि इस मेरठ की जनता आपको वोट करे। मैडम, मेरा सवाल इन लोगों से ये है, ये जो बात करते हैं राम रहीम की, आखिर ये मानवता की बात कब करेंगे? ये इंसानियत की बात कब करेंगे? शिक्षा महंगी होती जा रही है मैडम। ये आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल। एक बल छोटा, बिल्कुल छोटा, केवल एक सवाल है बस। राम जन्मभूमि के अंदर हिंदुओं पर गोली समाजवादी ने क्यों चलवाई और क्यों कांग्रेस के लोगों ने उनको बढ़ावा दिया? चलिए अपने दर्शकों को बताएं। छोटा जवाब, दो लाइन का, जल्दी से 2 लाइन का जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है, मैं बता दूं आपसे, जब भी रोजगार की बात आएगी, जब भी महिलाओं के सम्मान की, किसानों की आत्महत्या की बात आएगी, ठीक है। ये हमेशा मुद्दे को मंदिर, मस्जिद, मुद्दों को पाकिस्तान, भटकाती है आपकी पार्टी, जल्दी बताइए। देखिए, केवल जाति ही रखते रहेंगे। सच बात यह है कि हमने लोगों को घर दिया है, पेयजल दिया है, घर में शौचालय दिया है, हमने किसान सम्मान निधि दी है, आयुष्मान के तहत हमने कवर दिया है और 70 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों के लिए मुफ्त दवाई की व्यवस्था की है। कैसे ये रिश्ता कैसे चलेगा? सीधी सी बात है, चौधरी चरण सिंह जी को 40 दिन के बाद क्यों कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से उतारा और अंजना चौधरी जी, चरण सिंह आज को देश का भारत नौजवान रत्न जाग क्यों चुका नहीं है, दिया? पेपर लीक का और जवाब सचिन सवाल पायलट पूछ रहा है, को अग्निवीर योजना पे सवाल पूछ रहा है। मुख्यमंत्री क्यों आज राहुल गांधी जी की पहल के कारण ही राजनाथ सिंह कहते हमारे लिए नहीं है। आपको भी मौका मिलेगा मेरे साथ हेलीकॉप्टर पर अलग अलग चुनावी जगहों पर जाने का। उसका तरीका बड़ा आसान है, आपको रोज का लकी नंबर बताना है। लगभग 30 दिन हम लगातार अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, 100 लोकसभा कंस्टिट्यूंसी में। बीते दिन हमने आपको बताया था लकी नंबर था 27, आज का लकी नंबर है 12। हम आपको बताएंगे तरीका कि आखिर कैसे आप लकी नंबर्स भेज सकते हैं। जो सभी लकी नंबर्स बताएगा वो मेरे साथ हेलीकॉप्टर पर जाएगा। 5 ऐसे लोग चुने जाएंगे। लेकिन अब आपको ये बताते हुए हम ब्रेक पर जा रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट की स्टोरीज आपको दिखाएंगे कि कल हमारा कारवां पहुंचेगा इसी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा और फिर मथुरा, जहां पर जनता नेताओं से सवाल करेगी। तो देखा आपने आज तक के राज तिलक के दौरे पर हमारा हेलीकॉप्टर शॉट टेलीविजन। इतिहास में पहली बार एक हेलीकॉप्टर के जरिए हम चुनावी कवरेज कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटों पर हम पहुंचे। पहले 1 पर पहुंचते थे, अब एक दिन में 4 लोकसभा सीटों पर जनता की राय देश के सामने आ रही है।